गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, समाज शास्त्र में हम अध्याय 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसमें हम सामाजिक परिवर्तन के स्रोत अथवा कारणों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कारण। बच्चों, राजनीतिक शक्तियां भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण थी। इतिहास के लेखन में राजाओं और रानियों की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण जो है वो युद्ध तंत्र में देखा जा सकता था। बच्चों, जब एक समाज दूसरे समाज के साथ युद्ध की घोषणा करता था और इस लड़ाई में जीतता या हार जाता है तो सामाजिक परिवर्तन इसका तात्कालिक परिणाम होता था। इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं और आधुनिक उदाहरण के रूप में आज अमेरिका और जापान को ही ले लीजिए। बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका में जापान पर विजय प्राप्त हुई और इस विश्व युद्ध में परमाणु बम जैसे जननाशक हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस युद्ध में हार जाने पर जापानियों को अमेरिका के सामने सरेंडर यानी कि समर्पण करना पड़ा और अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर कई वर्षों तक इस पर शासन किया, जिस कारण जापान में भूमि सुधार के साथ साथ और भी कई परिवर्तन हुए और उस समय जापान उद्योग से सीखने की बहुत कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसने इसमें सफलता भी हासिल की। बच्चों, 1970 तक जापानी टेक्नोलॉजी खास तौर से कार निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल गई। और बच्चों, 1970 से 1990 के बीच जापानी उद्योग पूरी दुनिया पर छा गया, यानी कि जापानी टेक्नोलॉजी का पूरे विश्व में बोलबाला हो गया, खास तौर से यूरोप और अमेरिका की औद्योगिक संस्थाओं पर। और जापानी तकनीकी और उत्पादन स्टील, वाहन और भारी अभियांत्रिकी जैसे बहुत बड़े और परंपरागत रूप से शक्तिशाली उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा और अपने आप को जापानी तकनीक सिद्धांतों के आधार पर बदलना पड़ा उनको। और नए उभरते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में भी जापान ने ही शुरुआत की और जापान में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी चैलेंज कर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी तकनीकी क्षेत्र में जापान से पीछे रहा। बच्चों, राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय हो ये जरूरी नहीं है। इन परिवर्तनों का सामाजिक असर हमारे भारत देश पर भी पड़ा है। स्टूडेंट्स, जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो न सिर्फ अंग्रेजी शासन का अंत था बल्कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा के रूप में ही नहीं आया, बल्कि इस स्वतंत्रता संग्राम ने तो भारतीय समाज को ही बदल डाला। और इसका रिसेंट उदाहरण नेपाल का ही ले लीजिए। नेपाल में बच्चों अभी तक प्राचीन काल की तरह ही राजा का शासन चलता था, लेकिन 2006 में नेपाल की जनता ने पूरी तरह से राजवंश को नकार दिया
बच्चों साधारण रूप में राजनीतिक परिवर्तन जो है वो शक्ति को पुनः बंटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों तथा वर्गों में सामाजिक परिवर्तन लाता है। और इस प्रकार बच्चों जो एक व्यक्ति एक मत का जो सिद्धांत है जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, वो राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सबसे बड़ा परिवर्तन है। आपको पता है ना बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि बच्चों कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, धनी है या निर्धन है, गांव का है या शहर का है, शिक्षित है या अशिक्षित है, सभी को वोट देने का अधिकार है। और बच्चों जब तक आधुनिक लोकतंत्र में पूर्ण रूप से व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं दिया, तब तक चुनाव कानूनी शक्ति के लिए अधिदेशात्मक नहीं हो पाया। राजा और रानियां तब दैविक अधिकार के अंतर्गत राज करते थे। वो आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं थे, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते थे। और जब पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में मत देने का अधिकार प्रस्तावित किया गया, वोट देने का अधिकार प्रस्तावित किया गया, तो उस समय बहुत कम लोग ही वोट दे सकते थे। शुरू में बच्चों वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को था जो विशिष्ट प्रजाति में जन्मे हो अथवा जो बहुत अमीर व्यक्ति हो, जिनके पास बहुत संपत्ति हो, या जो उच्च सामाजिक वर्ग से जुड़े हों। और बच्चों सभी स्त्रियों को और गरीब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बहुत लंबे संघर्ष के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में स्थापित हुआ। और बच्चों सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है कि वो कम से कम व्यक्तियों की आम सहमति लेता हुआ दिखाई दे। और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ये व्यापक परिवर्तन लेकर आया है। स्टूडेंट्स, आज हमने सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के अंतर्गत राजनीति पर चर्चा की और नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।